चले गए उनको छोड़ दीजिए। चेन्नीतल्ला जी ने उनको गद्दार बोला, कुछ गद्दार थे, कुछ डरपोक थे, जो भी थे वो चले गए। अब उनको याद करके कुछ नहीं, उनको आने मत देना, बस ये जरूरी है, ध्यान रखना। हमारे दरवाजे रोशनदान सब सबके लिए खुले हैं, लेकिन उनके लिए सब बंद, क्योंकि ऐसे वक्त पे धोखा दिया उन्होंने जब राहुल गांधी, खड़गे साहब और हम सब संघर्ष कर रहे हैं, केसेस झेल रहे हैं, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के केस झेल रहे हैं, लेकिन डरे नहीं। तो ऐसे में अगर कोई छोड़ के चला जाए तो वो यहां का नहीं था, वो यहां का सिर्फ तब तक था जब तक हमारे पास सत्ता थी। अब जब सत्ता वापस आने वाली है तो इन सबको मौका मिले जिन्होंने उन लोगों को नेता बनाया था। सबसे बड़ा धोखा तो कार्यकर्ता के साथ हुआ। ये जो जिंदाबाद कर करके जिन्होंने मंत्री, एमएलए, एमपी, मंत्री बना दिया, सबसे बड़ा धोखा आपके साथ हुआ। और उस धोखे का बदला आपको क्या करना है बताइए, क्या लेना है, कैसे लेंगे आप? जिस पार्टी में वो गए हैं, जिस सीट पे वो लड़ेंगे, उन्हें हराइए, फिर उनका मुंह देखने में बड़ा मजा आएगा आपको, और पिछले 10 साल का संघर्ष का हिसाब वहीं हो जाएगा। अब 17 तारीख आ ही रही है, हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी यहां आ रही है। एजेंडा इतना अच्छा दिया, पूरे देश की राजनीति की दिशा, नौजवानों को आपने पहली नौकरी पक्की और भर्ती भरोसा कहकर आपने दिशा बदल दी। ये करते रहें जो करना है, आपने एजेंडा सेट कर दिया है। अब पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ नौकरियों पे करनी चाहिए। जिस देश में 1 घंटे में 2 लोग आत्महत्या कर रहे हों, उस देश की राजनीति में और किसी मुद्दे का कोई स्थान रह ही नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ नौजवान की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने वो बात की है। एमएसपी, किसान की भी बात की है। पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं है। 7 साल से इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश के नौजवान, पुलिस की भर्ती नहीं निकल रही थी, निकली। 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया और पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, भर्ती रद्द हो गई। ये इस देश की आज हकीकत है। उसके बाद ये दिन में 4-4 बार कपड़े बदल के, मेकअप करके फोटो ऑप करते हैं, कैमरास के सामने खड़े हो जाते हैं। इनकी हिम्मत कैसे होती है? किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए, जिस देश में नौजवान की यह हालत हो। और अगर हमारी रगों में खून दौड़ रहा है और दिल धड़क रहा है तो हमारे को गुस्सा आना चाहिए। इस अन्याय का जवाब हमें देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब भी संघर्ष करती है, देश आगे बढ़ता है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। जब संघर्ष करना बंद कर देते हैं तो देश भी हार जाता है और कांग्रेस पार्टी भी हार जाती है। यही हुआ पिछले 10 साल। उसमें कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है। आप मजबूत हैं, मजबूत थे, मजबूत रहेंगे। दोष हम में से कुछ नेताओं का है, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे पास ताकत क्या है। ये है ताकत कांग्रेस पार्टी की। बिना सत्ता के, बिना ठेके, बिना टेंडर, बिना किसी काम के आप लोग लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। इससे ज्यादा हमारी अच्छी किस्मत क्या हो सकती है, जिस पार्टी को ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता मिल जाएं। उसमें अगर कोई कमी है तो कुछ नेताओं में कमी है, और वो नेता छट रहे हैं, छटनी हो रही है, जा रहे हैं। हमारे बड़े नेताओं का दिल बहुत बड़ा है। राहुल गांधी का दिल बहुत बड़ा है, खड़गे जी का दिल बहुत बड़ा है, सोनिया जी का दिल बहुत बड़ा है। माफ कर देते हैं कि चलो बैठे हैं, बैठे रहने दो, लेकिन अपने आप छटनी हो रही है। जो काम उन्होंने नहीं किया वो अपने आप हो रहा है, जा रहे हैं लोग, कचरा साफ हो रहा है, होने दीजिए। कहते हैं कि प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमीन पे पांव कि पानी निकल पड़े। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है आपकी। इंतजार मत करिए बारिश का, मारिए जमीन पर पांव, पानी निकल कर आएगा। इसी कार्यकर्ता ने, इसी जोश ने, इसी जज्बे ने, इसी शिद्दत ने आजादी दिलवाई थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये अकेले क्या कर लेते? आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने आजादी दिलवाई थी। इसलिए डरिए मत, निर्भय बनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त आपका शुरू होने वाला है। लक्ष्य आपको दे दिया है, एजेंडा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेट कर दिया है। अब कमी किसी बात की नहीं है। जज्बा है, नेता है, एजेंडा है, सब कुछ है, मौका है। आइए मिलकर कांग्रेस को जिताएं। जय कांग्रेस, जय महाराष्ट्र।